अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौरीन सिद्दीकी और आज मैं लेकर आई हूँ रेसिपी सिंघाड़े की, जो सर्दियों की सौगात है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखने में खुशनुमा तो नहीं लगता, मगर ये बहुत सी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे इसमें बहुत अहम चीज़, जिन बच्चों की हाइट कम होती है, इसका पाउडर बना के मिल्क के साथ भी दिया जाता है। और इसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी, पोटाशियम और बहुत सी ऐसी चीज़ शामिल हैं। तो आप इसको लाज़मी खाया करें, तो इसकी शक्ल पे ना जाया करें। देखिए, मैंने इसको भिगोकर मैंने इसको बहुत अच्छे पहले वॉश कर लिया है। और इसमें से थोड़ा-सा मिट्टी हो या अगर गुबार सी कोई सी चीज़ हो, तो आपने इसको सबसे पहले बहुत अच्छा इसको धो लेना है। और धोने के बाद देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश होगी। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है और ये खाने में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो चलिए इसको पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, और इसको आज हम बॉयल नहीं करेंगे। बहुत से लोग इसको बॉयल करके खाते हैं, तो आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका मैंने सारा पानी जो है फेंक दिया है, और ये लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इस कढ़ाई को चढ़ाए हुए थे चूल्हे पे। और इस तरह से मैंने इस पे, आप देख सकते हैं, इसको ऐड करके हाफ़ मैंने कप वाटर का ऐड किया है। इससे ये होता है कि आज हमने इसको बॉयल नहीं करना है, और इसको तमाम तरीक़ों से इस तरह से फैला लेना है अपने हाथों की मदद से। और इसको स्टीम देना है तकरीबन लो मीडियम फ्लेम पे आपने 10 मिनट। जी हाँ, 10 मिनट से ये बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएंगे और ये थोड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो ये पानी पानी सा जो हो जाता है जब आप पानी पे बॉयल करते हैं, तो आज ये वैसा नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने एक रुमाल की मदद से इसको बहुत अच्छे से ढक्कन को कवर कर देना है, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने 10 मिनट इसको कुक करना है। और 10 मिनट के बाद जो बहुत अच्छे से ये पक जाएगा, बीच में आपने 1-2 चम्मच चला लेना, ताकि सारे ऊपर से लेके नीचे तक पक जाएं। तो हमारे 10 मिनट कुछ हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई वाटर ऐड नहीं किया। इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। इसका पानी बहुत अच्छा खुश्क हो चुका है हमारा। तो इसको बहुत अच्छा से आपने इसको चला लेना है, और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, तो फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का बनता है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से है। मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। मैंने कुछ छील लिए हैं, और कुछ जो मैंने आपको इस तरह से दिखाने के लिए रखे हैं, और मैं आपको एक पीस इसका लेकर बताऊँगी ये किस तरह का होता है। तो अब देखिए, यहाँ से मैं ऊपर से पहले कट लगाऊंगी छुरी की मदद से। आप इसको बहुत अच्छा से ऊपर से थोड़ा सा कट लगा लेना है, और ये बहुत ही इजी ये कट जाते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैं छुरी की मदद से इसको कर ले रही हूँ। ठीक है, काट ले रही हूँ, इसके छिलके निकाल ले रही हूँ। छिलके आपने रिमूव कर लेना है, और इस तरह से ये बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं अगर आपको स्टीम में पकाएं तो। इस तरह से देख सकते हैं, मैं इसको आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए, कोई पानी सा नहीं है ये कि थोड़ा क्रिस्पी सा बनता है। ये कोई पानी सा नहीं हो रहा है कि ये पानी पानी सा कोई हो। तो आप इसको नमक ऐड करके, या इसमें नींबू चढ़ा के, या फिर आपने इसमें जो है गरम मसाला ऐड करके, या फिर आपने इसके साथ चाट का मसाला ऐड करके, और ये चटनी हो, कोई सी भी चटनी हो, आप इसको इसके साथ खा लें और इसके मज़े ले सकते हैं। तो चलती है एक नई वीडियो के साथ, फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़।